अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब भी हम ईरान के बारे में बात करते हैं तो फौरन हमारे जहन में एक नाम गूंजता है, आयतुल्लाह खामनेई। एक ऐसा नाम जो ना सिर्फ ईरान की सियासत का मरकज है बल्कि मशरक़ वुस्ता की बड़ी बड़ी ताकतों के फैसलों पर भी असरअंदाज होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये शख्सियत कितनी बाइख्तियार है, और सबसे हैरानकुन सवाल यह है कि आयतुल्लाह खामनेई की दौलत कितनी है। क्या वाकई वो अरबों डॉलर्स के मालिक हैं? क्या इनके पास इतनी ताकत है कि वो ईरान की मईशत, सियासत, मीडिया और फौजी इदारे सब कुछ अपने इशारों पर चला सकें? लिहाजा आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों से पर्दा उठाएंगे। एक तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और दूसरा कमेंट में हमें यह जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क और कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, आयतुल्लाह खामनेई ईरान के वो रहनुमा हैं जो 1999 से अब तक बिला शिरकत गैर ईरान की सुप्रीम लीडरशिप संभाले हुए हैं। वो सिर्फ एक मजहबी शख्सियत नहीं बल्कि ईरान के सियासी, अस्करी, अदालती और मुआशी निज़ाम का भी सबसे ताकतवर मरकज है। इनका ताल्लुक मशहद से है और वो इब्तिदा में इमाम खुमैनी के करीबी साथियों में शुमार होते थे। खुमैनी की वफात के बाद इन्हें ईरान के आईनी इदारे की जानिब से सुप्रीम लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया। ये इंतखाब महज रस्मी नहीं था, बल्कि इसके साथ इन्हें वो ताकतें दी गईं जो किसी बादशाह के पास भी नहीं होती। सुप्रीम लीडर का मनसब ऐसा है जो ना सिर्फ ईरान के सदर बल्कि पार्लियामेंट, अदलिया, फौज, गार्डियन काउंसिल, मीडिया, बैंकिंग, हत्ता के ईरान के मजहबी इदारों पर भी इख्तियार रखता है। इस ओहदे को आईन में सबसे बुलंद मकाम दिया गया है, यानी ना कोई इनसे ऊपर है और ना कोई इनके बराबर। इनका हुक्म ईरान की फौज के आला अफसरान के लिए भी हतमी होता है। चाहे किसी को गिरफ्तार करना हो, रिहा करना हो, इंतखाबात के उम्मीदवारों को मंजूर या रद्द करना हो, या किसी पॉलिसी को नाफिज करना हो, हर बड़े फैसले पर खामनेई की मोहर जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अपनी सियासी बसीरत के साथ साथ मजहबी शनाख्त को भी निहायत मुहारत से इस्तेमाल किया है, ताकि वो खुद को सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि खुदा का नुमाइंदा बनाकर पेश कर सके। यही वजह है कि इनके खिलाफ बोलना ईरान में तौहीन मुकद्दसात के मुरादिफ समझा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, अगर इनकी दौलत की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जाती दौलत 200 अरब डॉलर से भी तजावुज कर चुकी है। जी हाँ, 200 अरब डॉलर। और ये दावा कोई आम अफवाह नहीं, बल्कि ये दावा राइटर जैसी मोतबर बैनुल अक़वामी न्यूज एजेंसी ने अपनी तफसीली तहकीक में किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने एक इदारा बनाया, और ये इदारा बज़ाहिर खैराती कामों के लिए बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ इसने पूरे ईरान में जमीनें, कंपनियां, बैंक, शॉपिंग मॉल्स, फैक्ट्रियां और हिस्से खरीदने शुरू कर दिए। इसकी कानूनी हैसियत एक रियासती इदारे की है, लेकिन इसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ खामनेई के पास है। इस इदारे की ताकत इतनी बढ़ गई कि ईरान के बड़े कारोबारी ग्रुप्स भी इसके सामने झुकने पर मजबूर हो गए। यहां तक कि कई बार ऐसा हुआ कि इस इदारे ने किसी शख्स या इदारे की प्रॉपर्टी इनकिलाब, दुश्मनी या इक्तिदार की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में जब्त कर ली, और बाद में वो जायदादें खामोशी से अरबों के एवज बेच दी गईं, और वो रकम सीधी इस इदारे के खजाने में चली गई। दिलचस्प बात यह है कि खामनेई का जाती लाइफस्टाइल सादा और मजहबी दिखाई देता है। वो अक्सर सादा लिबास में नजर आते हैं, फर्श पर बैठते हैं और एक दरवेश का तासुर देते हैं, लेकिन इनके जेरे इंतजाम इस इदारे का निजाम एक कारपोरेट सल्तनत से कम नहीं है। प्यारे दोस्तों, एक शख्स चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसके पीछे एक मजबूत और मुनज्जम खानदान ना हो तो वो देर पा हुक्मरानी कायम नहीं रख सकता। आयतुल्लाह खामनेई ने ना सिर्फ खुद इक्तिदार पर गिरफ्त मजबूत रखी है, बल्कि अपने खानदान को भी ईरान के हर अहम इदारे में ऐसे बिठा दिया है कि बज़ाहिर पूरा मुल्क खामनेई इनकारपोरेटेड बन चुका है। सबसे नुमाया नाम इनके बेटे मुज्तबा खामनेई का है, जिन्हें ईरान के सियासी और अस्करी हलकों में सुप्रीम लीडर कहा जाता है। अगरचे इनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, लेकिन ईरान की ताकतवर पासदाराने इनकिलाब, इंटेलिजेंस नेटवर्क और हत्ता के खारजा पॉलिसी के मामलात में भी इनकी मदाखलत की खबरें आम हैं। कुछ हलकों का यह भी मानना है कि मुज्तबा खामनेई को खुफिया तौर पर अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इनके दूसरे बेटे, बेटियां, दामाद, भतीजे और करीबी रिश्तेदार ईरान की मईशत, मजहबी इदारों और हत्ता की यूनिवर्सिटियों तक में अपना असर रसूख रखते हैं। कोई इंश्योरेंस कंपनी चला रहा है,
कोई खैराती इदारों की आड़ में अरबों की प्रॉपर्टी संभाल रहा है, तो कोई मजहबी मदरसे के जरिए अवाम के जहनों को अपने नजरिए के मुताबिक ढालने में मसरूफ है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि खामनई खानदान की यह ताकत बिल्कुल कानूनी दायरे में आती है, क्योंकि ईरान का निजाम ही इन्हें मुकद्दस करार देता है। इन पर उंगली उठाना, सवाल करना या तनकीद करना तौहीन दीन या साजिश के जमरे में डाल दिया जाता है। इसी नेटवर्क के जरिए ना सिर्फ ताकत का तवाजुन खामनई के हाथ में रहता है, बल्कि हर आने वाली हुकूमत, चाहे वो इस्लाह पसंद हो या सख्त गिर, इन्हीं के जेरे असर रहती है। ईरानी सदूर सिर्फ नाम के लीडर होते हैं, जबकि असल ताकत खामनई और इनका खानदानी नेटवर्क चलाते हैं। प्यारे साथियों, इसके अलावा अगर खामनई की सिक्योरिटी की बात करें तो आयतुल्लाह खामनई की सिक्योरिटी ईरान में शायद सबसे खुफिया और सबसे महंगी सिक्योरिटी तस्वुर की जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनई की हिफाजत पर हर साल करोड़ों डॉलर्स खर्च किए जाते हैं, और ये आदाद शुमार जाहिर नहीं किए जाते, बल्कि मुकम्मल तौर पर खुफिया रखे जाते हैं। इनकी हिफाजत के लिए एक खास यूनिट बनाया गया है, जिन्हें सुप्रीम लीडर प्रोटेक्शन यूनिट कहा जाता है, जो बराह रास्त पासदाराने इनकलाब के तहत काम करता है। इस यूनिट के अफराद का चुनाव निहायत सख्त मयार पर होता है। खामनई जहां भी जाते हैं उस जगह की मुकम्मल सफाई, निगरानी, रुकावटें, खुफिया कैमरे, स्नाइपर्स और ड्रोन सिस्टम्स पहले से लगा दिए जाते हैं। इनके जाती डॉक्टर, शेफ, हत्ता के टॉयलेट तक ले जाने वाला अमला अलग से चुना जाता है, और सिक्योरिटी क्लीयरेंस के बगैर कोई शख्स करीब नहीं आ सकता। और ये सब हिफाजती इकदामात इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ईरान में ना सिर्फ अंदरूनी मुखालफत बढ़ रही है, बल्कि इसराइल और दीगर बैरूनी एजेंसियां भी खामनई को निशाना बनाने की कोशिश करती रहती हैं। इनकी हिफाजत पर यह गैर मामूली खर्च ये भी जाहिर करता है कि इनके मुखालिफिन कितने ताकतवर हैं और इनका खौफ कितना गहरा है। मुआज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि खामनई दिन का आगाज खुफिया रिपोर्ट्स पढ़कर करते हैं। सिर्फ मुल्की नहीं, बल्कि अमरीकी, इसराइली, सऊदी मीडिया, सोशल मीडिया, हत्ता के दुश्मनों के ट्विटर अकाउंट्स की मॉनिटरिंग भी इनके टेबल पर आती है। इनके लिए अलग से एक ज़हनी वार रूम है, जहां इंटेलिजेंस माहिरीन हर दिन की दुनियावी नकलो हरकत का तज्जिया करते हैं, और इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ईरान की पॉलिसी बनती है। और हैरत की बात यह है कि इनका चेहरा ईरान की करेंसी पर नहीं है, लेकिन इनकी इजाजत के बगैर ईरान में कोई करेंसी नोट भी नहीं छपता। ये मीडिया पर कम आते हैं, मगर हर मस्जिद के मेंबर से इन्हीं की आवाज गूंजती है। वो आवाम से कम मिलते हैं, मगर हर स्कूल, यूनिवर्सिटी और मदरसे का निजाम इन्हीं के अफकार से भरपूर है। कहा जाता है कि जब वो बात करते हैं तो इर्द गिर्द के जनरल, वुज़रा, यहां तक कि सदर भी कलम और कागज लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इनके जुमले सिर्फ ख्यालात नहीं, बल्कि आइंदा पॉलिसी की बुनियाद होते हैं। दोस्तों, ये वो शख्स है जिसने अपने इक्तिदार को न बंदूक से कायम किया, न इंतखाबात से, बल्कि एक ऐसा नाजुक लेकिन मुकम्मल निजाम बनाया जिसमें हर डोर का सिरा सिर्फ इसकी उंगलियों में है। अगर खामनई के हाथ हट जाएं तो शायद ईरान का पूरा निजाम रेत की तरह बिखर जाए। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।